हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर हमने ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए, ग्रुप की डेफिनेशन समझी, फिर हमने उससे रिलेटेड जो सब ग्रुप्स की डेफिनेशंस को किया, एग्जाम्पल्स किए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए। और सब किस पे बेस्ड थे? ग्रुप पे ही बेस्ड थे कि सबसे पहले आपका ग्रुप होता क्या है। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अगर आप किसी ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं तो ग्रुप की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसका क्या मतलब, हमने क्या समझा था वहाँ पे कि जो ग्रुप होता है जी, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, वो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, एलिमेंट्स का ही एक सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं ग्रुप के बारे में, सबसे पहले हम ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी में। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, जो रिंग है वो भी कैसा होगा, जो हम लेके चलेंगे रिंग को हम आर से डिनोट करेंगे, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट ही होगा। जैसे कि ग्रुप थ्योरी में क्या था, जब हमने ग्रुप की बेसिक जो डेफिनेशंस वाला लेक्चर किया था वहां पे आपने समझा था कि सबसे पहले जी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, फिर वो चार एग्जिम्स को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप रिंग की बात करते हैं तो रिंग में जो आर आप कह के चलेंगे, आर सेट लेके चलेंगे, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। और वहां पे उसके पास, जैसे कि ग्रुप के पास क्या होते थे, बाइनरी कंपोजिशंस होते थे, यहाँ पे भी दो बाइनरी आपके कंपोजिशंस होंगे, ऑपरेशंस होंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी कि आपके पास एक आर सेट नॉन एम्प्टी सेट है, उसके बाद आपके पास दो कंपोजिशंस हैं, जो ऑपरेशंस आप लेके चलेंगे, जो आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको कुछ बेसिक जो रूल्स होंगे इसके या एक्सियम्स होंगे, अगर आप वो फुलफिल कर देते हैं तो आर सेट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक रिंग फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन है आपकी, अ रिंग इज अ सेट आर टुगेदर विद टू ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने डिस्कस ग्रुप थ्योरी में भी किया था, यहाँ पे आर क्या है आपका, नॉन एम्प्टी एक सेट है, उसमें आपके पास दो ऑपरेशंस है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, और वो सेटिस्फाई अगर इन सारी प्रॉपर्टीज को कर देता है जो हम यहाँ नीचे लिख के चले हैं, तो ये आर जो हम सेट लेके चलेंगे क्या सेट बन जाएगा, अब एक नॉन एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, एक रिंग को फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो हम फर्स्ट के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आर इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो आर क्या फॉर्म करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा सबसे पहले अंडर एडिशन के लिए, मतलब जो आपके ऑपरेशन एडिशन है उसके लिए अबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो स्टूडेंट, जो अबिलियन ग्रुप बनेगा एडिशन के अंडर, तो सबसे पहले आर सेट के साथ आपको क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी एडिशन के लिए, कि सबसे पहले तो अगर आप ग्रुप फॉर्म करते हो तो वो क्या होना चाहिए, उस बाइनरी कंपोजिशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए। कि मतलब अगर आप दो एलिमेंट आर में से लेके चलूं और मैं बाइनरी ऑपरेशन अगर अप्लाई करूं कि मान लो ए बी आपने एलिमेंट्स लिए, स्टूडेंट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए क्लोज कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आपने ए बी दो एलिमेंट अगर आर में से लिए और आप एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी यानी कि क्लोज्ड होना चाहिए किसके लिए, एडिशन के लिए। तो ए प्लस बी किसको बिलोंग करे स्टूडेंट, आर को ही बिलोंग करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये प्रॉपर्टी जो अबिलियन ग्रुप कह के चल रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, एडिशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए कि दो एलिमेंट की एडिशन आर में बिलोंग करे। तो स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। फिर आगे आपको अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए आर के अंदर, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे कि जैसे ए बी सी आपके कोई भी एलिमेंट्स अगर आप आर में से लेते हैं उसमें ऐसा क्या एलिमेंट आप ऐड करेंगे कि वो सेम रिजल्ट दे। मतलब ए में आप क्या ऐड करेंगे कि ए के इक्वल आए, तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी आर में होनी चाहिए कि ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए आना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट, आपके पास अगर कोई भी ए आर में बिलोंग करता है तो आपके पास उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करे कि आप ए में क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो ए का अगर एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो वो माइनस ए होगा, वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। दूसरा, एडिशन आपका एसोसिएटिव होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी फुलफिल करे और कॉम्पिटिटिव भी हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं जो आपने सब पढ़ा है। पहले तो आपने पढ़ लिया कि क्लोज होना चाहिए अंडर एडिशन के, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन या ऑपरेशन आप लेके चलते हैं तो वो इस तरीके से आपकी कंडीशन को फुलफिल करे। दूसरा, आपने कहा कि जीरो हमेशा आर में बिलोंग करना चाहिए कि आप ए प्लस जीरो लिखें या आप जीरो प्लस ए लिखें, या स्टूडेंट आपने क्या बोला यहाँ पे, या तो आप ए प्लस जीरो करें और या फिर आप क्या करें, जीरो प्लस ए करें। वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, हमेशा किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए आर के अंदर। दूसरा, अगर ए आर के अंदर बिलोंग करता है तो ए के अंदर आप क्या ऐड करने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस ए ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब माइनस ए भी किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, आर को ही बिलोंग करेगा। दूसरा, आपने क्या कहा स्टूडेंट की जो आपका एलिमेंट जो आप ये क्लोज्ड, ये तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं कि क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट।
अब ये हमने इन्वर्स भी यहाँ से हटा दिया है। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिविटी और एसोसिएटिविटी की, कि अगर मान लीजिए आपके पास दो एलिमेंट आर के अंदर हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी हम ग्रुप थ्योरी के अंदर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि ए प्लस बी अगर आप एडिशन के रिस्पेक्ट में करें, अगर आप एडिशन को लेके चलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन लेके चलते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए के इक्वल आए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। हर दो एलिमेंट अगर आप कोई भी लेके चलते हैं तो सभी के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए आर के अंदर। दूसरा स्टूडेंट ये हो गई कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। तीसरा और लास्ट आपने क्या पढ़ा, एसोसिएटिविटी पढ़ी, कि अगर आपके पास मान लीजिए, यहाँ तो मैंने ए बी लिखा था, अगर मान लीजिए हम ये लिख के चलते हैं स्टूडेंट कि ए बी सी तीन एलिमेंट्स है, अगर आपके पास ए बी सी तीन एलिमेंट्स है जो कि आर से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप इनको इस तरह से ऑर्डर में ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, या तो पहले इन दोनों को जोड़ें फिर उसके बाद ए जोड़ें, या फिर स्टूडेंट आप क्या करें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को ऐड करें फिर उसके बाद सी को ऐड करें, तो एसोसिएटिविटी भी आपकी होल्ड करनी चाहिए स्टूडेंट। तो यानी कि आपको अबिलियन ग्रुप तो यहाँ से समझ में अपना आ गया है कि आर अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन के। सारी प्रॉपर्टीज मैंने अलग अलग करके समझा दी हैं। ये सारी प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर जाएंगी तो आर आपका अबिलियन ग्रुप होगा अंडर एडिशन। दूसरा स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। तो यहाँ से स्टूडेंट आप इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या भी बोल सकते हैं कि आर एडिशन के लिए तो अबिलियन ग्रुप बनता है और आर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। अगर आप दो कोई भी एलिमेंट लेके चलते हो आर के, तो अगर उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आर में बिलोंग करें, तो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे कह रहे हैं स्टूडेंट। तो आर डॉट के लिए क्या बन के दिखाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। अगर ये दो कंडीशन कोई नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई कर देता है जो आप बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हो उसके अंडर में, तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आर कैसा बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहां पे हम एडिशन के लिए क्या बोला मैंने कि अगर ये भी आर में है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आर में होनी चाहिए। मान लीजिए दो एलिमेंट अगर आर के हैं, मल्टीप्लाई करें तो आर में बिलोंग करें, तो ये आप कह सकते हो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी भी मैंने लिख के दिखा दिया आपको किस तरह से होल्ड करेगी, कि दो एलिमेंट आप मल्टीप्लाई करें फिर उसको आप ए से मल्टीप्लाई करें, यानी कि लास्ट वाले मल्टीप्लाई करें फिर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, या पहले जो आपने दो एलिमेंट्स लिख रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेटिस्फाई इन आर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करनी चाहिए कि मान लीजिए आपने दो एलिमेंट को ऐड किया फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले मल्टीप्लाई करके आपने दो एलिमेंट अलग अलग मल्टीप्लाई करे और फिर उन्हें ऐड किया, तो वो सेम रिजल्ट दें। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या है कि दो एलिमेंट पहले तो आपने ऐड किए, बी प्लस सी को ऐड किया और उनको राइट साइड से अगर ए से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने क्या किया था, लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई किया इस जगह पे, और यहाँ पे क्या किया, राइट साइड से अगर ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले आप बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर आप सी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड्स आपस में आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। या तो आप एडिशन करके लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या पहले आप ऐड कर रहे हैं फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए कि या तो आप मल्टीप्लाई करें देन ऐड करें, वो आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आने चाहिए। मतलब आप इन्हें ओपन करके लिख सकते हो, या तो आप क्या करें कि पहले ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, या पहले आप मल्टीप्लाई करें ऐड करें, तो आपका सेम रिजल्ट स्टूडेंट यहाँ से आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस तरह से होल्ड करते हैं और ये हमेशा आर के सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा फॉलो होना चाहिए। सभी एलिमेंट, कोई भी तीन एलिमेंट अगर आप आर के लेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी कि पहले आप ऐड करें देन मल्टीप्लाई करें, और राइट साइड में आपने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया एलिमेंट्स को देन ऐड किया, तो आपका इक्वल स्टेटमेंट आना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब जो है हमने डेफिनेशन तो काफ़ी अच्छे से समझ ली है, तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना क्या करते हैं, या तो हम टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़ते हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट जो हमने डेफिनेशंस अपनी की हैं उनको समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल भी यहाँ पे करवाऊंगी, ताकि आपको अबिलियन ग्रुप जो अंडर एडिशन समझ में आना चाहिए, सेमी ग्रुप जो मल्टीप्लिकेशन के लिए बनता है, और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस तरह से होल्ड करते हैं। ये तीनों कंडीशन अगर कहीं पे सेटिस्फाई कर देता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपका रिंग फॉर्म करेगा अंडर जो आपके बाइनरी ऑपरेशंस हैं या ऑपरेशंस हैं, वो आपका एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी करवाती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप रिंग पढ़ चुके हैं, रिंग अगर कोई आर सेट रिंग जो है फॉर्म कर चुका है, तो उसके बाद आगे डिस्कशन स्टार्ट होता है कि आपके टाइप्स ऑफ रिंग्स, यानी कि रिंग्स के कितने टाइप्स होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने सबसे पहले पढ़ा कॉम्यूटेटिव रिंग, तो अ रिंग इन विच ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। कॉम्यूटेटिव जो है, आप जो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, या ग्रुप थ्योरी में भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं कि अगर दो एलिमेंट आप कहीं से भी लेके चलते हैं, कि स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अगर मान लीजिए हमने दो एलिमेंट लिए, अगर आपने आर में से ए बी बिलोंगिंग्स टू आर यहाँ पे आप लिखेंगे,
तो अगर a डॉट b डॉट a के इक्वल आ जाता है स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो R सेट है, जो R आपका रिंग फॉर्म कर चुका है, ये किस तरह की रिंग है? रिंग तो है, लेकिन अगर a डॉट b अगर b डॉट a के इक्वल आ जाता है, हर दो एलिमेंट्स के लिए अगर आप लेके चलते हैं R में से कोई भी एलिमेंट अगर आप उठा लेते हैं, तो वो रिंग क्या फॉर्म करती है? कॉम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करती है, अगर आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करवा देते हैं तो हर एलिमेंट के साथ में, फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू R। रिंग विद यूनिटी, अब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या पढ़ेंगे? इफ इन अ रिंग, रिंग तो पहले से है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 सच दैट, अगर मान लीजिए किसी रिंग के अंदर 1 एग्जिस्ट करता है, जिसे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, तो 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे और a को 1 से करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? a के, और ये हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा स्टूडेंट। आप जानते हैं कि अगर आप 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं R के अंदर, या कहीं पे भी आप इंटीजर्स की भी अगर बात करें, किसी भी नंबर की बात करते हैं, 1 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेम नंबर ही छोड़ता है। तो 1 डॉट a इज इक्वल्स टू a, और ये एलिमेंट आपका रिंग में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो a बिलोंगिंग टू R, जो 4 ऑल a बिलोंगिंग टू R आप लिख चुके हैं, देन R इज कॉल्ड विद यूनिट एलिमेंट। तो स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? ये जो रिंग होगी वो किस तरह की रिंग होगी? विद यूनिट एलिमेंट होगी। अगर 1 इसके अंदर बिलोंग कर जाता है तो एलिमेंट 1 बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो रिंग विद यूनिटी क्या होता है? रिंग पहले से है, अगर 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी उसमें अगर बिलोंग कर जाती है कि आप किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो आपको नोन है, आपको पता है, तो वो सेम ही आने वाला है वो एलिमेंट। तो इसका मतलब उस रिंग को आप क्या बोलते हैं? रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। और उस एलिमेंट 1 को क्या बोलेंगे? यूनिट एलिमेंट बोलते हैं किसी रिंग के लिए, R के लिए। तो अब स्टूडेंट तीसरी जो आपकी रिंग है वो हम पढ़ते हैं नल रिंग और जीरो रिंग। द सेट R कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ये जो रिंग होगी इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो भी जीरो होगा, विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। तो इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होंगे कि आप 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 के इक्वल आएंगे, 0 डॉट 0 करेंगे तो 0 के इक्वल आएंगे। इस तरह की जो रिंग होगी उसको आप क्या बोलेंगे? नल रिंग और जीरो रिंग बोलेंगे, सिर्फ में जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट 0 ही एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो मैंने 3 टाइप के रिंग आपको पढ़ाए हैं, लेकिन जो हमारी आने वाली वीडियोज होंगी उनमें हम नेक्स्ट जो रिंग के टाइप्स होंगे वो भी आगे स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो कॉम्यूटेटिव रिंग भी आपको क्लियर है कि दो एलिमेंट अगर आपस में कॉम्यूट करते हैं और ऐसा रिंग के हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर देते फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू R, तो ऐसी रिंग को आप कॉम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। अगर किसी रिंग के अंदर आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है, यूनिटी अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो 1 एलिमेंट तो आपका यूनिट एलिमेंट होगा और उस रिंग को हम रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। और नल रिंग और जीरो रिंग में क्या है कि एक R कोई सेट है, सिंगल एलिमेंट उसमें कंटेन करता है वो R, 0 एलिमेंट है वो आपका, और 2 बाइनरी ऑपरेशन भी यहाँ पे स्टूडेंट आपने अपने डिफाइन करके दिखा दिए, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो इस तरह की रिंग को हम नल रिंग या जीरो रिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारा मेन काम है कि हमें अपनी डेफिनेशन को अगर अच्छे से और क्लियर करना है, जो कॉन्सेप्ट हमने आज रिंग के बारे में पढ़ा है तो उसको और अगर हमें क्लियर करना है तो हमें अब क्या करना होगा? एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपना डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका एग्जाम्पल मैंने लिखा, प्रूव दैट द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपने इंटीजर्स का सेट लिया, ऑल इंटीजर्स की बात हो रही है, वो एक रिंग फॉर्म करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। ये जो आपके रिंग कंपोजिशंस आप 2 लेके चल रहे हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करके दिखाना है? जो इंटीजर्स हैं, आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, उसको रिंग फॉर्म करके दिखाना है। क्या है इसके अंदर? ऑपरेशंस क्या है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। किनका? इंटीजर्स का। इंटीजर्स की एडिशन है, इंटीजर्स की ही मल्टीप्लिकेशन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा कि Z प्लस अबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा, आपको प्रूव करना है तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा। तो Z प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, फर्स्ट कंडीशन तो आपकी हमने लिख ली है। तो इसके अंदर स्टूडेंट आपने क्या पढ़ा था? अभी मैंने आपको सारा कराया कि सबसे पहले तो क्लोज होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर मान लीजिए स्टूडेंट आप कोई भी इंटीजर लेके चलते हैं फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू Z, कोई भी इंटीजर आप 2 ले लेते हैं स्टूडेंट, तो a प्लस b भी अगर आप करते हैं तो वापस क्या आता है? कोई ना कोई इंटीजर आता है स्टूडेंट। इसके लिए आप छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 और 7 ऐसे ही कोई भी इंटीजर लिख लिए। अगर स्टूडेंट आप इसमें 5 और 7 को ऐड करते हैं, क्योंकि ऑल इंटीजर्स हैं यहाँ पे, 2 इंटीजर लिए आपने ऐड किया तो कितना है? 12 आया, विच बिलोंग्स टू Z, तो वापस से फिर Z में बिलोंग करता है। और आप देखेंगे स्टूडेंट आप 2 इंटीजर्स कहीं से भी लेंगे, आप नेगेटिव इंटीजर्स लें, पॉजिटिव इंटीजर्स लें, आप उनको आपस में ऐड करें तो स्टूडेंट क्या आता है? वापस से एक इंटीजर आ जाता है इंटीजर्स को ऐड करने से। इसका मतलब जो इंटीजर्स का आपका कलेक्शन है, ऑल इंटीजर्स का, Z जो कलेक्शन आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है अंडर जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन के लिए। अच्छा स्टूडेंट अब बात आती है एसोसिएटिविटी की, जो आपको एडिशन के लिए आपकी चाहिए होती है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल a b c, 3 एलिमेंट चाहिए आपको फॉर, ये आपने सिर्फ एग्जाम्पल के लिखा था यहाँ पे, फॉर ऑल a b c बिलोंगिंग टू Z। 3 एलिमेंट अगर आप कोई भी लेके चलेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आपको पता है स्टूडेंट
यहाँ से अगर हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करेंगे तो आपको पता है सेम रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट अपने कोई लिख भी लेते हैं, तो अगर आप चेक भी करना चाहें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स में से, तो आपने क्या किया, 2 + 3 + 5 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 देगा आपको रिजल्ट। और यहाँ से आपने क्या किया, 2 + 3 + 5 किया। तो स्टूडेंट आप देखेंगे, आप जितने भी इंटीजर्स लेके चलेंगे, 3 इंटीजर कभी भी इस तरह के आप फाइंड करेंगे और आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, आपको पता है कि वो हमेशा कहेंगे आपस में इक्वल आएंगे स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट उसके बाद हम क्या बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे आ गया आपका आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी क्या है, 0 आपका Z में बिलोंग करता है। आप कोई भी फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z, कोई भी एलिमेंट अगर आप इंटीजर्स में से लेंगे, 0 उसमें ऐड करेंगे, तो आपको क्या देने वाला है, वो सेम एलिमेंट A ही देगा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, A0 + A। तो स्टूडेंट आपको ये भी कोई एलिमेंट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है 0 किसी भी इंटीजर में ऐड होगा, किसी भी नंबर में अगर ऐड होता है तो आपको पता है वो सेम नंबर ही आने वाला होता है। तो इसका मतलब आपके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट आपका एडिटिव इनवर्स। अगर आपने लिखा स्टूडेंट फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z, अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हैं, अगर Z के अंदर सभी एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो A अगर बिलोंग करता है तो आपको पता है नेगेटिव A भी बिलोंग करता है, किसको, Z को बिलोंग करता है। और ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, क्योंकि आप मान लीजिए 5 अगर आप कोई एलिमेंट लेके चलते हैं, Z में अगर बिलोंग करता है, तो स्टूडेंट आपको पता है -5 भी आपको पता है नेगेटिव इंटीजर भी इसी को बिलोंग करता है। और आपको क्या करना होता है, 5 प्लस इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो स्टूडेंट आपको एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ से मिल जाती है। इसी तरह से आप A के लिए भी होल्ड कर सकते थे, A प्लस करते -A के साथ तो भी 0 आता, -A को A के साथ प्लस करते तब भी आपका 0 आता, मतलब आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। और स्टूडेंट कॉम्यूटेटिविटी मैंने वैसे नहीं लिखी, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि ये कॉम्यूटेटिव भी होगा, ये आपको वैसे नॉन है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप A + B करके चलते, 2 एलिमेंट अगर Z के लेते हैं, तो हमेशा स्टूडेंट आपको पता है एडिशन के रिस्पेक्ट में B + A के इक्वल आएगा। कि मान लीजिए अगर आपने 2 और 3 को इंटीजर लिए तो 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, तो यहाँ से स्टूडेंट आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ये स्टूडेंट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, क्योंकि ये आपको नोन है इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एग्जिस्ट कर गई, एडिटिव आइडेंटिटी भी मिल गई, एडिटिव इनवर्स भी मिल गया, कॉम्यूटेटिव भी आपका जो आप सेट लेके चले हो, Z लेके चले हो। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि Z जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है स्टूडेंट। तो यहाँ से एक आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई, जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज उनके जो अंडर थी डिसाइड कर दी स्टूडेंट। तो लास्ट अब जो सेकंड जो आपको काम करना है, लास्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं, सेकंड आपका सेमी ग्रुप के लिए होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन के लिए आप कह देते हैं कि ये होल्ड करेगी या नहीं करेगी। तो फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू Z स्टूडेंट, लेकिन आपको नोन है कि अगर आप 2 कोई भी इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो आपको किसको बिलोंग करते हैं, Z को ही बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी और चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू Z। आपने 3 एलिमेंट लिए Z में से, जिसे आप रिंग फॉर्म करके दिखाना है स्टूडेंट। तो मैंने लिख लिया 3 एलिमेंट्स हैं या 3 इंटीजर्स हैं आपके Z में से। तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इनको, या तो आप पहले 2 ये एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें, फिर आप A से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप क्या करें, पहले आप A डॉट भी निकालें, पहले वाले 2 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करें, फिर थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। तो आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट आपको नोन है कि इंटीजर्स में अगर आप किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट देते हैं कि पहले अगर आप लास्ट वाले इंटीजर्स को 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, फिर आप पहले वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आप फर्स्ट 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट वाले इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपका कैसा होना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। और ये आप छोटा सा एक एग्जाम्पल भी अपने इंटीजर्स के लिए यहाँ पे लिख भी सकते थे। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ से मैं लिख सकती थी 2.3 डॉट में, और आप यहाँ के लिख सकते थे 6 लिख सकते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप 2.3 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट निकालेंगे 6 के साथ में, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट आपका 18, और 18 2 जा 36, और यहाँ से कितना आएगा 2 3 जा 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 36 आने वाला है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे स्टूडेंट एसोसिएटिविटी हमारी इसकी इंटीजर्स के लिए अंडर जो मल्टीप्लीकेशन है आपकी होल्ड करती है। मतलब Z जो है आपका, जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपका एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से जो Z है आपका
मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप बनाता है। यानी कि जैसे कि आपने बोला एडिशन के लिए जो आपका इंटीजर्स का जो कलेक्शन है एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप शो करता है, अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है और एसोसिएटिविटी भी यहाँ स्टूडेंट आपने होल्ड करके दिखा दी है। अब आपको क्या होल्ड कराने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होल्ड कराने हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर हम बात करें फॉर ऑल एबीसी बिलोंगिंग टू जेड, आपके 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है कि आप 2 नंबर्स को पहले ऐड कर रहे हैं, इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप क्या करें, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया उन इंटीजर्स को और फिर आपने ऐड कर दिया। आपको पता है स्टूडेंट सेम आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 2, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं 2 3 5 बिलोंग करते हैं सेट को, क्योंकि आपको नॉन इंटीजर्स मैंने लिए यहाँ पे, तो मैंने लिख के नहीं दिखाया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2.3 लिखेंगे, या फिर स्टूडेंट हम क्या करके दिखाएंगे 2.5 लिख के दिखाएंगे। तो 2 को डॉट निकाला, मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 5 किया, तो यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या पता है 3 5 कितना होगा 8 2 जा 16, यहाँ से 2 3 जा 6 और प्लस 10 वापस कितना आएगा 16 ही आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होल्ड करके दिखा दिए। अगर ए को मैं राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करती बी प्लस सी के तो भी सेम सिचुएशन आने वाली थी, तो स्टूडेंट वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को भी होल्ड करके दिखा दिया। तो स्टूडेंट तीनों लॉज आपके होल्ड हो चुके हैं। मतलब फर्स्ट तो आपका क्या था कि Z प्लस के लिए आपका अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड आपने बोला Z जो कलेक्शन है आपका, जो इंटीजर्स का कलेक्शन है, वो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, वो भी मैंने दोनों कंडीशन फुलफिल करके दिखा दिए हैं। थर्ड आपकी थी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, तो मैंने एलिमेंट्स के साथ भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दिया है। अच्छा स्टूडेंट, तो अब आप क्या कह सकते हो Z को, जो अभी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट था, रिंग फॉर्म हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट आपको कोई भी यहाँ जैसे कि आपको Z इंटीजर्स का कलेक्शन है, हो सकता है कलेक्शन चेंज हो जाएंगे, तो जब कलेक्शन चेंज होंगे तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स चेंज होंगे, प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। सेम आप जो भी आपका सेट नया आएगा उसको आप पहले एडिशन के लिए चेक करेंगे कि क्या अबिलियन ग्रुप बनता है, फिर आप चेक करेंगे कि क्या वो जो कलेक्शन नया आएगा क्या वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। थर्ड प्रॉपर्टी आप चेक करेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करते हैं। अगर तीनों मिलके प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, आप सेपरेट सेपरेट सबको सेटिस्फाई करेंगे, चेक करेंगे, और अगर तीनों होल्ड कर जाती हैं तो आप क्या आंसर देंगे, जो भी नया कलेक्शन आप लेके चलेंगे, एलिमेंट्स का जो भी कलेक्शन आपको दिया हुआ होगा वो आपका रिंग फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट मेन आपका क्या होता है कि जो आपको डेफिनेशन मैंने कराई थी उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा दिया, ताकि आपको जो ये कंडीशंस है ना, आपको ये बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज हो जानी चाहिए कि अगर आपको रिंग बोला जाता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फटाफट रिंग अगर कोई कलेक्शन फॉर्म करता है, नॉन एम्प्टी सेट फॉर्म करता है, तो उसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हें कैसे सेटिस्फाई होती हैं। तो स्टूडेंट आने वाली जो वीडियोज है उसमें भी हम इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।